बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। दौरान सफ़र बहुत सी खबरें मौसूल होती रहती हैं और फिर उन खबरों के ऊपर तज्ज़िया भी देना होता है। एक हैशटैग जो है वो बहुत ट्रेंड करता रहा। पहले तो उसके बारे में ज़ाहिर सी बात है कुछ मुस्तनद ज़राए से खबरें आएँ तो फिर हम आप तक पहुँचाएँ, लेकिन अब बहुत ही मुस्तनद ज़राए से ये खबरें जो हैं ये मुझ तक पहुँच रही हैं कि जो अली सेठी हैं, जो कि नजम सेठी के बेटे हैं, पसूड़ी जैसा गाना जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और उसके बाद बुलंदियों को उन्होंने छुआ और हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा यह जा रहा था कि मुबैना तौर पर न्यूयॉर्क में अपने साथी जो है सलमान तूर, उससे शादी कर ली है और ये एक ऐसी शादी है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। लोग जो है बहुत गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि पाकिस्तान में अगर ये चीज़ें हैं भी तो ढकी छुपी हैं, लेकिन इस कदर अलल ऐलान एक चीज़ को करना और रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं पाकिस्तान की। सलमान तूर जो है वो भी पाकिस्तानी बॉर्न है लेकिन अमेरिकन नेशनल है, यूएस नेशनल है और वहाँ पर ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। उनका एक अपना अलग अपार्टमेंट था और अली सेठी जो है वो जब जाते थे न्यूयॉर्क तो वहाँ पे अपने अपार्टमेंट में अलग रहते थे। लेकिन बहुत अरसे से इनके बारे में ये चमकगोइयाँ जो हैं वो चल रही थी कि सलमान तूर के साथ शायद कोई उनका लेजिटिमेट एक रिलेशनशिप है, लेकिन चूँकि कभी वाज़ेह तौर पर इस तरह की बात नहीं की गई तो किसी ने इसको डिस्कस उस तरह से नहीं किया कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना एक पर्दा रखा हुआ है, तो एक चीज़ जो है वो चल रही थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि सलमान तूर के साथ अली सेठी ने बाकायदा तौर पर शादी कर ली है। ये एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर लोग बहुत गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इस बारे में आपको पूरी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करूं क्योंकि एक 2022 में एक आर्टिकल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया किया था सलमान तूर का, और सलमान तूर ने उसके अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर अली सेठी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जिसके बाद बाकायदा तौर पर जब भी अली सेठी न्यूयॉर्क या यूएस परफॉर्म करने जाते थे तो उनको एक एलजीबीटी के हिसाब से उन्हें बताया जाता था, उनके बारे में जो कुछ लिखा जाता था उसमें उनकी एक शोहरत जो है वो एक गे शख्सियत के हवाले से थी। एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में इस तरह की शख्सियात जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है। इस बात को इस तरह अलल ऐलान कहना और उसके बाद फिर बाकायदा शादी का होना, ये जो चीज़ है इस चीज़ को लेकर अब बहुत सी जब बातें हो रही थी तो हमने इसके बारे में ज़टोल लगाई और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की। गुज़िश्ता कई सालों से, कह लीजिए 6-7 सालों से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और सलमान तूर ने बाकायदा तौर पर कुछ जगहों पर बैठ कर भी ये कहा कि मुझे अपना सोलमेट जो है वो मिल गया और मैं जो हूँ अली सेठी से ज़्यादा इस दुनिया में मेरे कोई करीब नहीं है, और इस तरह की बातें जो है इनकी तरफ से कही जाती रही। जहाँ तक कि अली सेठी का जिक्र है तो वो कभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ऑफ करते हैं, कभी ऑन करते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। लेकिन नजम सेठी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वहाँ से मुकम्मल खामोशी है। उनकी वालदा जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पे खामोश है। लेकिन यहाँ पे ये खबरें हैं कि एक बाकायदा तौर पर न्यूयॉर्क में एक सेरेमनी हुई है और सेरेमनी के अंदर बाकायदा तौर पर शादी जो है वो की गई है। सलमान तूर के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये है कौन। सलमान तूर जो है ये बेसिकली एक आर्टिस्ट है। इन दोनों की मुलाकात जो है कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में एक सैलून में हुई थी और उसके बाद इनकी दोस्ती जो है वो बढ़ती चली गई और यहाँ तक कि उसका अंजाम इस तरह का हुआ कि यहाँ पर इन्होंने एक बाकायदा तौर पर शादी की। सलमान तूर जो है ये अली सेठी की पूरी फैमिली को बड़े अच्छे से जानते हैं और ये पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन है। 40 साल इनकी उम्र है, पेंटर हैं बाय प्रोफेशन। और अच्छा, जहाँ तक अली सेठी की बात है तो अली सेठी के बारे में ये कहा जाता है कि ऑफिशियली मतलब कहा क्या जाता है, विकिपीडिया के ऊपर अगर आप देखें तो बाकायदा तौर पे अली सेठी को एज गे जो है बताया जाता है। उसके ऊपर उनका ये ऑफिशियल पेज है, विकिपीडिया पेज जो है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है इतना ओपनली कभी किसी ने अपने आप को नहीं किया। नजम सेठी और उनकी फैमिली के बारे में कहा तो ये जाता है कि बड़ी ब्रॉड माइंडेड फैमिली है, लेकिन क्या वो इस शादी को एक्सेप्ट करते हैं? लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से सवालात कर रहे हैं कि क्या अब उनके घर में बहू आई है या उनका बेटा जो है वो बहू बन के गया है, और बड़ी अजीब सी बातें जो है वो गर्दिश कर रही है। पेंटर है सलमान तूर और सलमान तूर जो है ये न्यूयॉर्क में इनका अपार्टमेंट है और यहाँ पर ये जो एशियन कल्चर है और जो पाकिस्तानी मेन हैं उनको ये दिखाते हैं, उनके लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, फैंटेसी लाइफ जो है उसको अपनी पेंटिंग के अंदर दिखाते हैं। और अली सेठी के बारे में लोग जो हैं इस वक्त बड़े गम गुस्से का शिकार है, लेकिन हमें ये मुस्तनद ज़राए से खबर मिल रही है कि अली सेठी ने बाकायदा तौर पर सलमान तूर के साथ एक पर्सनल एक छोटी सी
सेरेमनी थी जिसमें उसने उसके साथ शादी की है, और घर में से उनके कोई उसमें शरीक नहीं हुआ जो हमें अभी तक पता लगा है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में हमें पता लगे कि घर में से शायद उनकी बहन जो कि उनके बहुत करीब है मीरा सेठी, उन्होंने शिरकत की है। अगली खबर की तरफ आ जाती हूँ। अगली खबर जो है वो जनाब हुमैमा मलिक के हवाले से। हुमैमा मलिक जिन्होंने मोहसिन अब्बास हैदर जो है उससे माजरत की है। मोहसिन हैदर अब्बास, आपको याद है कि एक बहुत बड़ा उनके बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी डिवोर्स हुई, और जब उनकी डिवोर्स हुई तो वो इस बात पर हुई थी कि उन्होंने उनकी जो वाइफ है फातिमा सोहेल, जो उनकी वाइफ थी और उनका एक मासूम सा बेटा है, अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे। उनकी वाइफ ने फिर बाकायदा आकर मीडिया के ऊपर जब ये बताया तो उस वक्त हुमैमा मलिक और उनकी बहन जो है उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उसमें ये अलग बात है कि मोहसिन को मुझे याद है उस वक्त मोहसिन, मैं दुनिया न्यूज़ में मैं उस वक्त काम कर रही थी, मैं वहाँ पे करंट अफेयर प्रोग्राम कर रही थी, और वहाँ पर मोहसिन जो है वो वहाँ पर एक प्रोग्राम था मुज़ाकरात, उसमें वो परफॉर्म करते थे। और इस वाक़े के बाद जब ये खबर जो है बहुत वायरल हुई तो मोहसिन से वो प्रोग्राम ले लिया गया था, और मोहसिन जो है उनसे बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है उस वक्त वापस लिए गए थे, क्योंकि विमेन राइट्स जो है उनकी तरफ से बहुत आवाज़ उठाई गई थी, और फातिमा सोहेल के हवाले से ये कहा गया था कि उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। फातिमा ने अपनी तस्वीर शेयर की, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स शेयर की। उस वक्त हुमैमा मलिक जो है उनकी सपोर्ट में सामने आई थी। हुमैमा मलिक और उनकी बहन जो है दुआ मलिक, दुआ जो है वो बेसिकली फातिमा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो उस वक्त उन्होंने इसे बहुत सपोर्ट किया था, और उन्होंने मोहसिन को बाकायदा तौर पर नेशनल टेलीविज़न पर आकर भी कॉल आउट किया था और कहा था कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। और मैं अब आपको पढ़ के बताती हूँ कि उस वक्त हुमैमा ने क्या कहा था, लेकिन इस वक्त हुमैमा ने पूरा एक यू टर्न ले लिया, और ऐसा क्यों हुआ, और बैठकर प्रोग्राम में मोहसिन की न सिर्फ ये कि तारीफ़ें की बल्कि माजरत भी की अपने गुज़श्ता रवैये के ऊपर। वो कहती है, उस वक्त कहती हैं कि आई एम श्योर टू से आई एम द ओनली आई विटनेस इन द इंडस्ट्री, मैं ओनली आई विटनेस हूँ। अच्छा ये देखिए, कहती मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से वो 3 साल तक इस लड़की को मारता पीटता रहा और अपनी बीवी को सड़क पर मारता रहा, और मैंने देखा था वो कितना इसको हरास करता था, इसको अपनी फैमिली से बात नहीं करने देता था, फ्रेंड्स से सालों तक उसने इसको बात नहीं करने दी। इट्स ओनली मी, कहती है मैं हूँ सिर्फ, जब वो डर कर खौफ में मुझे फ़ोन किया करती थी, और जब उसको दरवाज़ों के पीछे प्रिजनर की तरह लॉक कर दिया जाता था 3 साल तक, वो मुझे बताती रही थी कि किस तरह से उसको मारा पीटा गया, किस तरह से उसे दरवाज़ों के पीछे बंद किया गया, और मैं खामोश रही क्योंकि मुझे उसकी वजह से खामोश रहना था। और उसके बाद वो कहती है कि आखिरकार उसने उसको अब्बास को, मोहसिन अब्बास को नाजिश जहांगीर के साथ पकड़ा, और फातिमा जो है वो वहाँ पर अकेली थी, और मैंने फिर फातिमा को डांटा और मैंने कहा कि तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो, तुम्हें आगे आना चाहिए और तुम्हें रिहैब भी जाना चाहिए और तुम्हें इस शख्स के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये वो जुमले थे जो सिर्फ हुमैमा मलिक ने बोले थे, और ख़ुद कहा था कि आई वॉज़ दी ओनली विटनेस। लेकिन अब अपने भाई फ़िरोज़ खान के हवाले से जब उन्होंने देखा कि कितना मीडिया पे उसका एक ट्रायल हुआ सोशल मीडिया पर, और किस तरह से फ़िरोज़ खान ने अपनी बीवी के ऊपर जब हाथ उठाए तो इंडस्ट्री में सब लोग उसके खिलाफ बोले, तो फिर अब हुमैमा मलिक जो है अपने भाई को इस सिचुएशन में देखने के बाद अब लेवल प्लेन करने के लिए न सिर्फ ये कि प्रोग्राम में मोहसिन अब्बास की आई, बल्कि प्रोग्राम में मोहसिन अब्बास के आके उनसे माफ़ी भी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ था वो उस प्रोग्राम में उन्होंने आके पब्लिकली जो है उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, ऑन एयर अपोलोजाइज़ किया, और कहा कि जो कुछ मैंने कहा था मैं उसके ऊपर माज़रत खा हूँ, और मैंने बहुत से हेटफुल कमेंट्स किए थे मोहसिन के ख़िलाफ़। इस पर लोग जो है हुमैमा को कहते हैं कि पहले कुछ और अब कुछ, अब चूँकि अपने भाई के साथ ये सब कुछ हुआ है तो हुमैमा जो है वो इस तरह से बात कर रही है, और इससे पहले जो है वो क्या बात कर रही थी, वो तो कहती थी कि मैं आई विटनेस हूँ। तो जनाब ये है स्टोरी असल में हुमैमा मलिक के पासा पलटने की, क्योंकि उनके अपने भाई के साथ जब सब कुछ हुआ तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, मुझे शायद अब्यूज़र का साथ भी देना चाहिए। अगली बात जो है वो आखिरी खबर जो शमून अब्बासी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि शमून अब्बासी ने अपनी बेटी की शादी में शिरकत नहीं की, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे ट्रोल किया, और उसने एक बाकायदा पोस्ट की थी, और उस पोस्ट में उसने कहा था कि मैं बेशरम लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करता और उनसे अपना हर ताल्लुक़ जो है वो मैंने ख़त्म किया हुआ है। ऐसे में जो उनकी एक्स वाइफ है उन्होंने एक इंस्टा पे पोस्ट शेयर की, अ हेल्दी माइंड डजंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, कि एक सेहतमंद जो जहन होता है वो लोगों के बारे में गलत बातें नहीं करता है। तो ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उनके इंडस्ट्री में बहुत ही पुराने शहूद अलवी जो दोस्त हैं उन्होंने भी आकर बातें की। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खातून है जिन्होंने अपनी बेटी को जो है इस तरह से ब्रिंग अप किया और बड़े ही अच्छे से उसको पाला, और इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम बनाया। ना सिर्फ ये बल्कि सामने आकर जिस तरह से अपनी बेटी की शादी की, अकेले से सब कुछ देखा संभाला, ये एक ताकतवर खातून ही कर सकती है। तो मैंने कहा चले मैं आपको जवाब भी सुना देती हूँ जो जवेरी अब्बासी ने दिया। ये थी जनाब अब तक की खबरें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।